इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना इचक दाना। बोलो क्या? भुट्टा। नमस्कार। ये कहानी मैं अपने एक अनुभव की बताना चाहता हूँ कि कैसे कोई छोटी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बातों को लेकर चली आती है और आपको इतना बड़ा पाठ पढ़ा जाती है कि आपने उस चीज़ को लेते वक्त उसका अंदाज़ा भी नहीं किया होता। और हमारी ज़िंदगी में ऐसी ही एक छोटी सी चीज़ है, एक ग्रीन बोर्ड। देखिए, ग्रीन बोर्ड क्या है? ये जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना, तो हम लोग सभी ने अपने स्कूलों में ब्लैक बोर्ड देखा है। ग्रीन बोर्ड एक छोटा सा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड टाइप का, वो हम आजकल ला करके अपने घरों में लटका सकते हैं। ऐसा उस ज़माने में हमें एक नॉवेल्टी लगा था। क्यों? देखिए, हमने कभी सुना कि एक साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और विचारक होते हैं, वो अपने घरों में ये ग्रीन बोर्ड रखते हैं और जब उनके मन में कोई विचार आता है तो वो ग्रीन बोर्ड पर लिख देते हैं। और उनके परिवार में यदि कोई उतने ही बड़े वैज्ञानिक सदस्य हुए तो वो उसी ग्रीन बोर्ड पर उन बातों का जवाब या उन बातों से संबंधित कुछ बातें लिख देते हैं। और इस तरह से करके दिन भर में वो ग्रीन बोर्ड जो है वो अल्टीमेटली एक थॉट पेज हो जाता है, यानी कि जिस पर उस सारे परिवार का विचारधारा उस एक पर्टिकुलर विषय पर लिखी हुई मिल जाती है। देखिए, आजकल तो बातें कंप्यूटर पे आ गई हैं। जब मैं जिस समय की ये बात कर रहा हूँ उस समय न तो कंप्यूटर था और न इस तरह की शेयरिंग की बातें थी। तो मैं समझता, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि उस ज़माने में ये एक बड़ी भारी नॉवेल्टी थी कि हमारे घर में एक ग्रीन बोर्ड हो और हम उस ग्रीन बोर्ड पर कुछ लिख दें और उस पर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कमेंट कर दे और इस तरह से वो कमेंट आगे पीछे बैक एंड फोर्थ चलता रहे। तो साहब, ये ग्रीन बोर्ड जब हमने ख़रीदा उस वक्त मेरी दोनों बेटियां और मेरी पत्नी, उन्होंने इस विचार को बहुत पसंद किया। दोनों छोटी बच्चियां थीं और उनको अच्छा लगा, मज़ा आया कि अगर ग्रीन बोर्ड पर कुछ लिख दिया जाए और ये उसका जवाब दें तो ठीक है। उनको अगर जो कोई डिमांड करनी होती थी तो कभी शायद उनकी डिमांड भी इस पर आ जाती थी और हम लोग उसको पढ़ लेते थे। तो ना उनको कहने की ज़हमत उठानी पड़ती थी और ना हमें पूछने की ज़हमत उठानी पड़ती थी। इस तरह से वो ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ। कालांतर में हुआ यूँ कि हम लोग, मतलब बच्चियां बड़ी हो गई और हम लोग चले गए इधर उधर और फिर केवल मैं और मेरी पत्नी हम लोग घर में रह गए। और हम लोगों ने अब उस ग्रीन बोर्ड को तो घर में लगा दिया, परंतु उस ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल जिस क्रियाविधि से हो रहा था वो होना बंद हो गया। अब हम और पत्नी तो एक, क्या बोलते हैं उसको, किसी फिल्म का डायलॉग है शायद, एक न बोलने वाला पति और एक न सुनने वाली पत्नी। तो अब जब ऐसी बातें हों तो ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल तो बेकार ही हो जाता है। तो अब ये कहानी तब की है जबकि हम मुरादाबाद पहुंच गए और मेरी दोनों बेटियां घर से बाहर थीं और मैं और मेरी पत्नी, और जैसे कि मैंने हालत बताई, न बोलने वाला पति और न सुनने वाली पत्नी, ऐसी बातों को लेकर के, और ग्रीन बोर्ड रखा हुआ था घर में, दरवाजे के सामने वो ग्रीन बोर्ड टंगा हुआ था। अब साहब, उसी समय हमारे पड़ोस में रहने के लिए हमारे एक घनिष्ठ मित्र श्री पीयूष हजेला जी आ गए। और पीयूष हजेला जी की भी 2 बेटियां थीं। मुझे लगता है कि शायद उनकी एक बेटी
11वें क्लास में थी और एक बेटी शायद 4थे या 5वें क्लास में थी, 7वें क्लास में थी। ओके, तो साहब ये 7वें 8वें 9वें 10वें, अब देखिए लड़कियों बच्चों की उम्र पता नहीं चलती है। तो ये लोग जिस भी क्लास में थी, दोनों मतलब एक बड़ी थी एक छोटी थी, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और ये दोनों बच्चियाँ जो थीं, चूँकि मेरी 2 बेटियाँ थीं और ये 2 लड़कियाँ थीं, और तो इन बेटियों को हम लोगों ने उन्हीं का रिप्लेसमेंट टाइप से समझ लिया था। और इस रिप्लेसमेंट का नतीजा ये था कि हम लोग उन पर अधिकार से बात करते थे और वो भी उसी अधिकार से हमसे बात करती थी। तो हम लोग चूंकि ऊपर और नीचे वाले घर में रहते थे, मैं ऊपर वाले घर में था, ये नीचे वाले घर में थे, और हमारे यहाँ पर स्वतंत्र आवागमन की व्यवस्था थी, यानी कि आना जाना स्वतंत्रता पूर्वक होता था। तो साहब एक दिन हमने क्या सोचा कि चलो इस बोर्ड का इस्तेमाल इन बच्चों को एंगेज करने के लिए किया जाए। तो मैंने उस बोर्ड पर कुछ लिखा और उन बच्चों को ऊपर बुलाया, ऊपर आओ। जब वो बच्चे ऊपर आए तो उनसे कहा इस बोर्ड पर क्या लिखा है ये पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ा, उस पर एक प्रश्न लिखा हुआ था। मैंने कहा अब तुम अपने अपने स्कूल जाओ और जिससे चाहो उससे इस प्रश्न का जवाब पता करके और मेरे पास आना, और शाम को तुम्हें इन प्रश्नों का जवाब देना है। दोनों बच्चों को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ये अंकल पढ़ाई की बातें, मगर वो प्रश्न पढ़ाई का नहीं था, इट वॉज ए जनरल क्वेश्चन। तो अब हो गया साहब, दे दिया उनको, वो चले गए। शाम के समय दोनों बच्चे आए। छोटी वाली बेटी ने मुझसे कहा अंकल जरा मेरी बात सुनो। मैंने कहा बताओ। वो मुझे अकेले में ले गई। उसने कहा देखो, पता तो न इसको चला है, यानी अपनी बड़ी बहन के लिए, और न मुझको चला है। उसने कहा मगर तुम मुझको बता दो और इसको परेशान करते हैं। मैंने सोचा कि यार ये तो फ्रॉड होगा। मैंने कहा देखो बेटा, मैं तुम्हें बता तो दूंगा मगर उसको परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा उसको भी मौका देंगे। उसने कहा चलो ये भी ठीक है। मैंने कहा मगर शर्त यह है कि पहले कोशिश तुमको भी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा उससे पहले तुमको जवाब बता दूंगा। वो खुश हो गई कि हाँ ठीक है, पहले मुझको बताना, उसको बाद में बताना। और साहब इस तरह से हमारा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, और ये सवाल जवाब का सिलसिला ऐसे चलता रहा कि बच्चे अगर स्कूल जाने में देर भी हो रही होती थी तो पहले भागते हुए ऊपर आते थे और ऊपर आकर उस बोर्ड पर लिखे हुए सवाल को पढ़ते, नोट करते और तब स्कूल जाते थे। और शाम को स्कूल से आने के बाद उनका पहला काम ये होता, मतलब मेरे ऑफिस से आने के बाद उनका पहला काम ये होता था कि वो ऊपर आते और अपने जवाब देते। इस तरह से वो बच्चे आज दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं और बड़े हो चुके हैं, परंतु मुझे यकीन है कि उनको भी वो ग्रीन बोर्ड नहीं भूला होगा और ना मुझे उन बच्चों का दौड़ते हुए आना और जाना भूला है। मगर वो ग्रीन बोर्ड अभी भी हमको काम दे रहा है। अब आप पूछिए अब कैसे काम दे रहा है? तो काम यूं दे रहा है कि अब मेरे पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची है जो कि CAT कैट RAT रैट तक तो लिखना जानती है, उसके आगे उसको नहीं आता है। तो अभी ये हुआ कि पिछले कुछ दिनों वो मेरे घर में आती है और वो ये ग्रीन बोर्ड को देखती रही
उसने मुझसे पूछा कि ये मैं ग्रीन बोर्ड पर लिख सकती हूँ क्या? मैंने कहा हाँ। तो मेरी ग्रीन बोर्ड के पास एक चौक का डिब्बा भी रखा हुआ है। तो वो चौक उठाती है और उस पर कुछ लिखती है, कुछ ड्राइंग बनाती है। उसने मुझसे पूछा कि इसकी कलर्ड चौक कहाँ है? मैंने कहा कलर्ड चौक तो नहीं है। उसने कहा कलर्ड चौक क्यों नहीं है? मुझे तो कलर्ड चौक चाहिए। तो मैंने कहा अगर तुम्हें कलर्ड चौक चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कलर्ड चौक ले आऊँगा। तो साहब अब नतीजा ये हुआ कि मैं अभी कुछ दिन पहले कलर्ड चौक खरीद कर लाया हूँ और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस बच्ची के आने का और कलर्ड चौक से उस ग्रीन बोर्ड पर लिखने का। तो एक छोटी सी चीज़, वो ग्रीन बोर्ड, वो मेरे लिए एक खुशी का पल लेकर के आते हैं और कुछ संबंध जोड़ देता है। कैसे वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में खुशी लाएगी, कैसी वो चीज़ किसी नए संबंध को जन्म देगी और मुझे किस तरह से वो लोगों से, यादों से, स्मृतियों से जोड़ेगी, ये मुझे तब नहीं पता था, मगर आज मैं जानता हूँ। और मैं यही कह सकता हूँ, पता नहीं कौन सी छोटी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी सी खुशी लेकर आ सकती है। आज बस इतना ही, और मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी तरह की कुछ न कुछ कहानियों और बातों को लेकर। नमस्कार। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, सर पे है घाघरा,